बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम ऑफ हेल्थ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेहत को बेहतर बनाने के तरीके कि इंसान अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बना सकता है। कौन है जो बीमार होना चाहता है? बीमारी तो न सिर्फ इंसान का जीना दो भर करती है बल्कि ये जेबें भी खाली कर देती है। इसकी वजह से आपकी तबीयत बेजार रहती है, आप काम पर या स्कूल नहीं जा सकते, कमाई नहीं कर सकते और अपने घर वालों की देखभाल भी नहीं कर सकते। उल्टा दूसरों को आपका ख्याल रखना पड़ता है और हो सकता है कि आपको इलाज और दवाइयों पर भारी रकम खर्च करनी पड़े। किसी ने क्या खूब कहा कि परहेज इलाज से बेहतर है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, फिर भी आप कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिनसे बाज़ बीमारियों में मुब्तला होने का इम्कान या तो कम हो सकता है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। आए 5 ऐसे तरीकों पर गौर करें जिन पर अमल करने से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, हाथ अच्छी तरह धोएं। बहुत से सेहत के इदारों के मुताबिक हाथ धोना बीमारियों और उनके फैलाव से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। बाज़ सूरतों में हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बीमारी या दूसरों की सेहत को ख़तरा लायक ना हो। मसलन टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, किसी ज़ख्म पर मरहम पट्टी करने से पहले और इसके बाद, किसी बीमार शख्स से मिलने से पहले और मिलने के बाद, सब्जियां या गोश्त वगैरह काटने, पकाने, खाने और दूसरों को पेश करने से पहले, छींक मारने, खांसी करने या नाक साफ करने के बाद, किसी जानवर या उसके फुजले को छूने के बाद, कूड़ा क्रिकेट फेंकने के बाद। याद रखें कि हाथ धोने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ वाकई साफ हो गए हैं। तहकीक से पता चला है कि जो लोग अवामी टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत से या तो हाथ धोते ही नहीं और अगर धोते हैं तो सही तरह से नहीं धोते। नंबर 2, साफ पानी इस्तेमाल करें। बाज़ मुल्कों में लोगों को साफ पानी हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिन मुल्कों में साफ पानी आम दस्तयाब है वहाँ पर भी सैलाब, आंधी, तूफान, पानी का पाइप फटने या फिर किसी और मसले की वजह से साफ पानी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अगर वो जगह साफ नहीं जहाँ से पानी आ रहा है या फिर पानी को सही तरीके से ज़ख़ीरा नहीं किया जाता तो ऐसा पानी पीने से आपके अंदर ख़तरनाक जरासीम दाखिल हो सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आप पीने, दांत साफ करने, बर्फ़ जमाने, सब्जियां धोने, खाना पकाने और बर्तन धोने के लिए हमेशा साफ़ पानी इस्तेमाल करें। बहुत से मुल्कों में सरकारी पानी या अच्छी कंपनी का पानी अक्सर महफूज होता है। अगर आपको लगता है कि आपको पाइप के ज़रिए मिलने वाला पानी आलूदा हो गया है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह उबालें या फिर पानी साफ़ करने वाली कोई दवाई इस्तेमाल करें। जब आप क्लोरीन या कोई और दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसे बनाने वाली कंपनी की हिदायत पर एहतियात से अमल करें। पानी को हमेशा साफ़ बर्तनों या बोतलों में ढांप कर रखें ताकि ये दोबारा आलूदा ना हो जाए। इस बात का भी ख्याल रखें कि आप पानी को बर्तनों से निकालने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हो वो भी साफ़ हो। पानी के बर्तनों या बोतलों को पकड़ने से पहले हाथ धोएं। पीने के पानी में अपने हाथ या उंगलियां ना डालें। नंबर 3, खाने में एहतियात बरतें। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत बख्श खुराक खाएं। इस बात का ख्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा चिकनाई, नमक और चीनी इस्तेमाल ना करें और एक ही वक्त में हद से ज़्यादा खाना ना खाएं। अपनी खुराक में फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि आप हर रोज़ एक ही तरह की ग़िज़ा न खाएं। लाल आटे की रोटी सफ़ेद आटे की रोटी से ज़्यादा रेशेदार होती है। इसी तरह लाल आटे की डबल रोटी, दलिया और पास्ता मैदे से बनी हुई चीज़ों की निस्बत ज़्यादा रेशेदार और ग़िज़ाइयत बख्श होते हैं, इसलिए उन्हें ख़रीदते वक्त इन पर लिखी मालूमात को गौर से पढ़ें ताकि आप देख सकें कि ये लाल आटे से बनी है या मैदे से। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल होम ऑफ हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।